कमांडो गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है बेहतरीन होंगे। रोजाना कुछ नया सीखने को मिलता है ना, तो आज भी कुछ नया ही लेकर आया हूँ। तो अपना आशीर्वाद आप लोग देते रहिए, ऐसा ही अपना प्यार साथ आशीर्वाद बनाएंगे तो मिलकर हम लोग बहुत बड़ा कर सकेंगे। आज थोड़ा अंदर के जंग को समझते हैं, अंतरात्मा के जंग को समझने की कोशिश करते हैं कि कमांडो क्यों नहीं कभी हार सकता है, कमांडो का माइंडसेट कैसा होता है, कमांडो की जिंदगी में स्थितियां कैसी होती हैं, परिस्थितियां कैसी होती है, और नौजवानों के व्यक्तिगत जीवन में अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे गहराई से। नौजवान मतलब क्या, जिसके अंदर कुछ करने की उम्मीद स्पष्ट रूप में दिख रही है। 18 वर्ष से ज़्यादा और 50 वर्ष से कम को मैं नौजवान मानता हूँ। बहुत लोग के नज़र में नौजवानों की जो कहानी होगी सिर्फ 30-35 तक में सिमट जाती होगी, लेकिन मेरी कहानी 50 तक है। ये जो 50 तक की उम्र के हैं उनकी ज़िंदगी में भी क्या हो रहा है, कैसी परिस्थितियाँ हैं, उसको थोड़ा हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, एहसास करने की कोशिश करेंगे। आज हिंदुस्तान में, भारत में 1 अरब 40 करोड़ आबादी से देखेंगे, अगर इसको ही हम मान के चले, ऐसे तो आबादी बढ़ चुकी है, लेकिन हम पुराने आंकड़े के हिसाब से भी अगर आप चलते हैं तो हम हैरान करने वाले तथ्यों को स्पष्ट रूप में देख रहे हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, ऐसे लोगों की संख्याओं में 10 लाख लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। हैरान हो गए ना? डिप्रेशन से, यानी कि जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा जो लाचार हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जो अपने परिवार के सहारे के तौर पर हैं। उनके ठहर जाने से उनका परिवार ठहर सकता है। ऐसे लोगों में 10 लाख लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। गौर से समझिए, उनके आंसुओं को आप चाहकर भी नहीं देखते होंगे न्यूज पे या इधर उधर की खबरों में, स्पष्ट रूप में नहीं आता होगा। जिंदगी से जंग लड़ रहा है ना वो, डेली परिस्थितियों से जूझना पड़ता है उनको, डेली खुद से लड़ना पड़ता है, और डेली खुद से लड़ के कभी संभल जाते हैं, कभी हार जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे कमांडो गुरुकुल को लेकर चलेंगे। बहुत सारे बुनियादी फैक्ट्स में हमारी बातें होंगी। अगर आपको समझ आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए एंड कुछ नया संकल्प के साथ आगे बढ़िए। कभी भी रुकना ठहरना नहीं है ज़िंदगी में। अगर आप रुक के ठहर गए तो फिर आपको कौन आगे बढ़ाएगा? आपको खुद ही खुद को पुश करना पड़ेगा, खुद ही खुद को आगे निकालना पड़ेगा। आज भारतीय युवाओं का डिप्रेशन से जूझने का जो मामला है वो 31.6% का स्पष्ट रूप में दिख रहा है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 की रिपोर्ट में मेंशन किया था। अब ये सिर्फ 31.6% नहीं रहा, ये 40+ हो चुका है। कहानियां और बढ़ेंगी। आत्महत्या की अगर औसत उम्र देखी जाए भारत में, युवाओं के आत्महत्या की कहानियां आपने ज़रूर सुनी होगी। पढ़ाई के प्रेशर से ये कर लिया, फिर समाज के प्रेशर में ये कर लिया, समझ नहीं आ रहा था इसलिए ये कर लिया, सुसाइड नोट डाल दिया और चल दिए दुनिया से। 18 से 30 वर्ष के बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो लगातार अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। पहले डिप्रेशन के बाद सॉल्यूशन ना मिलने के कारण अनेकों गलतियां कर देते हैं वो, और उन गलतियों से फिर सुधार के रास्ते पर आने का रास्ता बचता ही नहीं है, क्योंकि जब जिंदगी खत्म हो गई तो फिर बचेगा क्या? समझना पड़ेगा। ये बहुत डराने वाला आंकड़ा है। एनसीआरबी 2024 के आंकड़े के मुताबिक ये स्थिति है। 2025 की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जरा गौर से समझिए। आज बेरोजगारी दर 7.4%, CMIE के रिपोर्ट के मुताबिक, जो अक्टूबर 2025 तक में जो निकला है उसके डेटा के हिसाब से भी अगर बात करें तो स्थितियां बदतर होती जा रही है। युवाओं के डिप्रेशन में अगर समस्याओं को गौर से समझा जाए तो स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। 2014 के बाद से लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ता गया है। 2014 से पहले लोग एवरेज, क्योंकि 2014 से ही आपने देखा होगा इंटरनेट की क्रांति ने दिशा देना स्टार्ट किया था। अब 2014 पे आप दूसरी ओर इशारा मत कीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2013, 2014, 2015 में इंटरनेट अनलिमिटेड मिलना स्टार्ट हो गया था। एक दिन में 2 GB, 3 GB, 4 GB तक लोग इस्तेमाल कर सकते थे। कोई सीमाएं तय नहीं थी। अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड, घंटों लोग चिपके रहते थे। 2012 के आंकड़े के मुताबिक स्क्रीन टाइम जनरली 1 से सवा घंटे का था। 24 घंटे में 1 सवा घंटे से ज्यादा लोग मोबाइल फोन पे देखते नहीं रह जाते थे। यानी कि कुछ भी, जैसे व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप पे वीडियोस हो गए,
या यूट्यूब हो गया, मैक्सिमम 1 घंटे, सवा घंटे, ये लगभग 98% लोगों का रिकॉर्ड था। हैरान करने वाला आंकड़ा है ना, 98% लोग ऐसे थे जो 1 घंटे, 1.5 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे, मतलब जो रईस ज्यादा थे, जिनके पैसों की कोई फिक्र नहीं थी, वो 2 घंटे तक मैक्सिमम चिपके रहते थे। टीवी देखते थे लोग, लेकिन ये मोबाइल का जो लत था, मोबाइल का स्क्रीन टाइम था, वो घंटों वाली स्थितियां नहीं थी। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए, परिस्थितियां ऐसी हो गई 2014 के बाद से 7 घंटा तो कॉमन स्क्रीन टाइम है। 7 घंटे से 13 घंटे का एवरेज चल रहा है 18 से 35 वर्ष के नौजवानों का। ये डराने वाला है। ये प्रतिदिन लोगों को मौत की ओर ले जा रहा है। लोगों को बस पता ही नहीं है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। इतना बड़ा चैलेंज आ चुका है। आज डिप्रेशन के 62% मामले सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से आ रहे हैं। पता ही नहीं उसको हो क्या रहा है उसकी जिंदगी में, बस होता जा रहा है। वहां से बचना होगा, समय खुद को देना होगा, रास्ते बनाने पड़ेंगे, नहीं तो सब कुछ बिखर जाएगा। जिंदगी में कहाँ जाओगे? जहां हर दिन लाखों लोग अपनी जिंदगी से थक रहे हैं, वहीं पे आपको कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, आपको कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि मैं कैसे चक्रव्यूह से खुद को बचा सकता हूं और अपनों को बचा सकता हूं, अपनी फैमिली में कैसे बचा सकता हूं, जहां तक मेरी रिच हो रही है वहां तक कैसे अपने आप को कमांडो की तरह दोबारा से बाउंस बैक करने के लिए प्रिपेयर कर सकता हूं, वो समझना पड़ेगा। जहां तक हो सके लोगों को बचाइए, खुद भी बचिए। बहुत गंदा माया जाल चल रहा है। जो परिस्थितियों को संभाल सकते हो बस उसको संभालना है, और जिन परिस्थितियों को संभालना आपके बस की बात नहीं है, वहां पे बस ठहर जाना है। परमात्मा पे छोड़िए, परमात्मा पे छोड़ेंगे सब कुछ दिखेगा आपको। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़े उमंग के साथ, बड़े जोश के साथ अपने सपनों का निर्धारण करते हैं, लेकिन जैसे ही 2-4 लोग उनका मजाक बना देते हैं या 2-4 लोग जैसे ही उनको रोक देते हैं, वो वही ठहर जाते हैं। उनको लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, आपने क्रिकेट खेल के 2-4 मैचेस में परफॉर्म नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा कि यार तेरे बस की बात नहीं है, तेरी किस्मत ही खराब है। तो सामने वाला बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया कि यार अब मेरे से क्रिकेट होगा नहीं। अब मैंने साइंस लेकर सोचा कि भाई मैं साइंटिस्ट बनूंगा, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, और 2-4 मेरे पेपर सही ढंग से नहीं गए या 2-4 लोगों से मैंने सजेशन लिया और उन्होंने मुझे गुमराह कर दिया, तो मैं डिप्रेशन में चला गया। ऐसी नहीं होता है ज़िंदगी, ऐसे नहीं जीना है ज़िंदगी को। दुनिया में कौन क्या कहता है इससे फ़र्क आपको क्यों पड़ रहा है? आपको अपनी ज़िंदगी का निर्धारण खुद करना है, क्योंकि आपसे बेहतर आपकी खूबियों को कोई नहीं जानता है और आपसे बेहतर आपकी खामियों को कोई नहीं जानता है। वहाँ पे सुधार करके कर्मों का तूफान निरंतर उत्पन्न करना है, तब जाकर आप रास्तों को बेहतर तरीके से समझते हुए कर्मों का तूफान उत्पन्न कर पाएंगे। ज़िंदगी के असल मायनों को जिस दिन समझ जाएंगे, आप कभी गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि आपको बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। आप अपनी ज़िंदगी के निर्माता खुद हैं। अपने जीवन का सृजन अपनी मेहनत से आपको करना है। अपने माता पिता को प्राउड फील कराना है, अपने समाज को प्राउड फील कराना है कि आप उनकी समाज से आते हैं जहाँ पे आपने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को रचा है। दुनिया की किसी बात से कभी भी टूटना नहीं है, कभी भी नहीं टूटना है, कभी नहीं घबराना है। दुनिया क्या कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या समझ में आता है, इससे फर्क पड़ेगा ना। क्योंकि जिस दिन आप टूटेंगे ना, जिस दिन आप टूटेंगे, जिस दिन आप ठहरेंगे, उस दिन बहुत कुछ बिखर जाएगा। आपको टूटना ठहरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। किसी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहना है, फियरलेस होकर आगे बढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं कि पाठक जी ज्ञान तो बड़ी लंबी लंबी आपने दी दी, क्या कुछ फैक्ट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम समझ ले कि हाँ ऐसा भी हो रहा है? थोड़ा न्यूरो साइंस को हम समझते हैं। न्यूरो साइंस का नाम सुना है ना आपने? न्यूरो साइंस का कहना है कि जब हम हार मान लेते हैं या हमें लगता है कि हमारी परिस्थितियां बद से बदतर हो गई हैं, अब संभालना मुश्किल है, तो डोपामाइन कम होता है उस वक्त। और जब डोपामाइन आपका कम होता है और सारा कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है, तो मामला वहीं पे शून्य हो जाता है। आप समझ रहे हैं? एक छोटी सी नकारात्मक बात आपको पूरी तरीके से बिखेर देती है। जब हम एक छोटी जीत हासिल करते हैं तो हम वहीं से मुकाबले को एक तरफा कर देते हैं। डोपामाइन हमारा 3 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है एक छोटी सी बदलाव से। आपने कभी कभी देखा है छोटी छोटी बातें आपको कंप्लीट डिप्रेस्ड कर देती हैं, और वहीं छोटी छोटी खुशियां आपको लगातार एक्साइटेड कर देती हैं। गौर से समझिएगा इन परिस्थितियों को। छोटी बातों से अचानक से आप उलझ जाते हैं। छोटी छोटी बातें जो
आपको प्रगति की ओर ले जाती हैं, वो छोटी बातें भी आपको बड़ा सुकून दे जाती हैं कि यार मजा आ गया आज। तो ऐसी जिंदगी है, इसको समझिए। इसीलिए विचारों से प्रभावित होना बंद कर दीजिए। आज अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग हर दिन 30 मिनट लोगों का आभार व्यक्त करते हैं या खुद से बातें करते हैं, आईने में खुद को निहार कर खुद से बातें करते हैं कि मैं चैंपियन हूं, मैं जीतूंगा, मुझे मजा आ रहा है, आज तो मैं जीत के रहूंगा, जो इस टाइप के मेंटल पैटर्न के साथ काम करते हैं, उनका सक्सेस रेशियो 78% तक बढ़ जाता है। ये बहुत जबरदस्त सर्वे है, इसको समझिए। जो लगातार एक्साइटेड रहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, खुद की जिंदगी खुद के शर्तों पे जीते हैं, उनको कभी भी रुकना ठहरना नहीं होता है। वो अपनी किस्मत का सृजन अपनी मेहनत के सहारे करते हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, कमांडो बनना है आपको और कमांडो की तरह जीना है। तो हर रात सोने से पहले अपने जीत को लिखिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। खुद से कहिए कि मैं जीत रहा हूं, कल मैं ये करूंगा, इस सप्ताह में ये करूंगा, इस महीने में ये करूंगा, इस दिन में ये करूंगा। ऐसे करके कॉन्फिडेंस के साथ खुद के सपनों को लिखिए और उसको खुद में समेट लीजिए, क्योंकि जिंदगी आपका है ना, तो अपनी शर्तों पे जीना है। कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस मैं आपको दे रहा हूं। 7 दिनों का एक मिशन लीजिए, एक फाइनल एक्शन प्लान बनाइए अपना। कैसे प्लान बनाएंगे? सुबह 5 बजे उठने का प्लान बनाइए, लेकिन मोबाइल फोन नहीं छूना है। चैलेंज क्या है? सुबह 5 बजे उठना है लेकिन मोबाइल फोन नहीं छूना है। सिर्फ शर्त यही है। कितने बजे तक? कम से कम 9 बजे तक मोबाइल नहीं छूना है। क्या ये मुमकिन है? अगर ऐसा कर दिया आपने तो समझिए किस्मत ने आपको स्वीकार कर लिया है। अब उदय के लिए आप तैयार हैं। चलिए, 20 मिनट ध्यान करना है या प्राणायाम करना है, कुछ ना कुछ करना है डेली बेसिस पे। आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इसके बाद डेली कोई ना कोई किताब कम से कम 10 से 15 पेज पढ़ना ही पढ़ना है, जो आपके व्यक्तित्व का विकास कर सके। ये चैलेंज है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज में मिनिमम 30 मिनट इंवॉल्व रहना, जहां से पसीना आए। ये आपको करना है। छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, बड़ा मजा आएगा। रोजाना डेली बेसिस पे आपको खुद को जीतता हुआ महसूस करना है, विजुअलाइज करना है और उसको लिखना है एक डायरी पे। डेली बेसिस पे ये फील करना है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार जब होगा तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपने ये 7 दिन भी कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट मकाम पर होगा और आप वहां से मुकाबला एक तरफा कर देंगे। विश्वास मानिए, आज आप जो हैं, आज से 7 दिन तक अगर लगातार आपने इसे कर लिया तो कई गुना बेहतर हो जाएंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बात करते हुए कमांडो गुरुकुल में बस इतना ही कहूँगा, जो भी डिप्रेशन में उसको अपना सहारा दीजिए, उसको आगे निकालिए, उसके सपनों को पूरा करने में अपनी सहभागिता निभाइए। किसी के ज़िंदगी में अगर 0.1% भी खुशियों का संचार करते हैं आप, तो परमात्मा आपकी ज़िंदगी में कई गुना खुशियों का संचार करने के लिए तैयार हैं। बस परमात्मा का ही काम मानकर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। ज़िंदगी आपको हर दिन विजेता बनाने के लिए तैयार है, बस आप ही विजेता नहीं बनना चाहते हैं, नकारात्मक विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। तो आज के इस कमांडो गुरुकुल में बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।